ये बड़ी अच्छी बात है। मुझसे ग़ालिबन 2017 में सैन फ्रांसिस्को में एक पाकिस्तानी ओरिजिन शख्स ने पूछा था कि उनकी उम्र कुछ 75 साल है और वो सिंगर भी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मेरा ख़्याल है कि हिंदुस्तान में तो उर्दू मर खप गई होगी। तो मैंने उनका एक रेस्टोरेंट भी है, मैं वहीं डिनर कर रहा था, तो अजीब सवाल था कि मेरा ख़्याल है कि उर्दू हिंदुस्तान में मर खप गई होगी। तो मैंने उसी लहजे में कहा कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उर्दू नए सिरे से जन्म ले रही है हिंदुस्तान में, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, ये सेहरा आपके सर बंधता है। एक और ये वाक़या ज़रा सा है, दो तीन जुमलों का। ये वाक़या भी अमेरिका का है, शिकागो। तो वहाँ एक बड़े अजीब से शायर थे, कुछ गाजी उनका तखल्लुस था। बड़े आदमी थे, बहरहाल बड़ी खदमात थी उनकी। शेर बहुत सुनाते थे और अपने साथ एक ऐसा शख्स भी लाते थे जो उन्हें याद दिलाता रहता था कि वो तो रह ही गया, अरे साहब वो तो रह ही गया। तो 2011 में फरहत एहसास और खुशबीर सिंह शाद और सलीम कौसर, हम 4 लोग थे। तो फरहत एहसास साहब से पूछा गया जब हम रुखसत हो रहे थे वहाँ से, उस शहर से, कि क्या आप हमारे शहर में दोबारा आना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बुजुर्गवार कहीं और हिजरत कर जाएं इस शहर से तो मैं यहाँ आना ज़रूर पसंद करूँगा। तो बहरहाल वो ये कह रहे थे मुझसे, मैं इसके बाद शायरी सुनाऊँगा, कि वो ये कह रहे थे कि यार हमने हज़ारों डॉलर 1982-83 से लेके आज तक खर्च कर डाले इस जुनून में और इस आरज़ू में कि हमारी नई नस्ल उर्दू बोलने वाली बन जाए, उर्दू बोल सके, उर्दू समझ सके। हज़ारों डॉलर हमने खर्च कर डाले मगर हम नाकाम रहे। मैंने उनसे कहा कि इसके लिए हज़ारों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ते, यहाँ दर्द चाहिए थोड़ा सा बस, जिससे आप लोग महरूम हैं। और ये दर्द अगर देखना है तो आइए हिंदुस्तान कभी, मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। मिर्ज़ा सुलेमान कहाँ है मेरी जान? हाँ ये बहुत अच्छा। यार तुम काले कपड़े मत पहना करो। वो एक वाक़या है कि एक कस्बे में कहीं मुशायरा था, तो वो आ रहे थे शायर, 2 शायरों को ला रही थी एक गाड़ी। तो कन्वीनर ने बड़े परेशान होकर कहा कि यार वो सब आ गए? तो उन्होंने कहा हाँ सब आ गए। तो उन्होंने कहा राहत इंदौरी कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो वहाँ कुएं पे नहा रहे हैं। तो कन्वीनर ने कहा वो नज़र तो आ नहीं रहे। तो उस शख्स ने किस मासूमियत से कहा था कि सर जब साबुन लगाएंगे तो नज़र आ जाएंगे। बहरहाल राहत इंदौरी के बारे में मैंने ये भी शेर पढ़ा था, पता नहीं किसका शेर है। ये उनका अंदर है, ये बाहर जो मैंने दिखाया, लेकिन अंदर क्या? आदमी देखने में काला था, आदमी देखने में काला था, उसकी आवाज़ में उजाला था। तो बहरहाल अदबी विरासत ऐसे ही मुंतकिल होती है। फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था कि अहले कलम आओ, ये मीरास संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बाँट रहा हूँ। तो ये रोशनी उर्दू हिंदी की जो मिली जुली रोशनी है, ये जो लश्करी ज़बान है, ये मुंतकिल हो रही है और इसके नए सितारे, नए
उफुक से तुलू हो रहे हैं, उभर रहे हैं। कोई सितारा ज़ुबैर अली ताबिश है, कोई चिराग, किसी का नाम चिराग शर्मा है, कोई सितारा बहुत तेज़ झिलमिला रहा है जिसका नाम अज़हर इक़बाल है? कोई ये अभी सिलेक्ट हुए हैं दुबई के लिए। तो हमारा परचम बुलंद रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, जो सब नई नस्ल के जो मेरे बेटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए पढ़ता हूँ ये नज़्म मैं। यही सिलसिला है जो मैं बयान कर रहा था इतनी देर से। शायरी कम लफ्ज़ों में बयान कर देती है। पढ़ता हूँ कि मेरे बेटों, बल्कि नहीं, गलत पढ़ गया मैं, मेरे बच्चों। बेटों से तो फिर वही हो जाएगा ना, मेरे अपने लिए परिवारवाद, तो उससे बचाना है मुझे। वसीयत उन्वान है इसका, मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पे खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश है तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार कुछ अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूँ, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शायरी तो कमाल की सुनाई है हमारे नौजवान साथियों ने, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। ऐसे ऐसे मौज़ूआत का इहाता किया है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मकबूलियत का ये आलम है कि देखिए लोग कहाँ बैठे हुए हैं, आसमान है ये लोग जो ज़मीन पर बैठे हुए हैं। एक नज़्म सुनाता हूँ। देखिए गज़ल तो बहुत सुनाई गई और सुनाई जाती रहेगी, गज़ल ख़त्म नहीं होती, मुलतवी होती है। मैं एक नज़्म और सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी नज़्म है लेकिन बहुत बड़ा मौजू है, और हमारा हिंदुस्तान इस अज़ाब से अभी तक पाक है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने पाँव पसार रहा है ये दुख। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, इस नज़्म का उन्वान है ए लेटर ऑफ ए फादर फ्रॉम ओल्ड एज होम। वृद्धाश्रम से एक बाप का ख़त बेटे के नाम। इजाज़त है? अब बाप ख़त लिख रहा है बेटे को, तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। अब मेरा ख्याल है खुद कलामी का तो मतलब आप वही अच्छी बात चली है, खुद से बातें करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को अगर कुछ सिखाते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी है, खुद से बातें करना, खुद कलामी। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं।
खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नज़र आता है और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नज़र आती है। और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नज़र आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफ़ें। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फ़िक्र न करना हरगिज़, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ यहाँ। बहुत शुक्रिया। असल में हमारा काम है आईना बरदारी। अगर ये काम नहीं कर पाए तो बेकार है लफ्ज़ों का ये सफ़र। तो कभी समाज को आईना दिखाते हैं, ज़्यादातर वैसे ख़ुद को दिखाते हैं आईना। तो अब मैं कुछ गज़ल के एक दो शेर पढ़ता हूँ। देखिए कि यही जुनून, बहुत उदास कर दिया शायद मैंने आपको, लेकिन ये कि मुशायरा मेरा ख़्याल है ऐसा हुआ है कि हम कोई ये जो इश्क पर शायरी सुनाई जा रही थी, ये इसमें बदन की जमालियात भी, एस्थेटिक्स, वो सब था। बदन की जमालियात, हिज्र, विसाल सब था, लेकिन अय्याशी कहीं नहीं थी। इश्क असल में अय्याशी है ही नहीं। इश्क के बारे में दो शेर मुझे बहुत पसंद है। एक शेफ्ता का है कि एक शायद इसी का नाम मोहब्बत है, शेफ्ता। एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। एक शेर है सदरुद्दीन आजुर्दा का, जामा मस्जिद पर रहते थे, ये बहुत बड़े शायर थे। सदरुद्दीन आजुर्दा का शेर है, ऐ दिल तमाम नफ़ा है सौदाए इश्क में। जिया कहते हैं नुकसान को। ऐ दिल तमाम नफ़ा है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है सो ऐसा जिया नहीं। तो ये कारोबार इश्क करने वाले सारे शायर जो हैं, ये रूहानी सतह के लोग हैं। वो ज़ुबैर भाई ने पढ़ा था ना, वो जिस्म रख कर आना, वो अगली बार मेरे कमरे में क्या है, बिस्तर के अलावा भी। तो क्या ये है, ये इश्क है। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है। यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है, तेरी रज़ा भी तो शामिल थी मेरे बुझने में। मैं जल उठा हूँ तो ये भी कमाल तेरा है। और पढ़ता हूँ, देखिए कुछ शेर बग़ैर किसी गुफ्तगू के पढ़ता हूँ कि जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। जिसे उजाले की जुस्तजू हो उसे ठहरना कहाँ गवारा। ये वो सफ़र है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा न वो किनारा। ये वो सफ़र है कि जिसकी मंजिल न ये किनारा न वो किनारा। अभी किसी सर्द मसलहत ने समेट रखे हैं पंख मेरे। अभी किसी सर्द मसलहत ने समेट रखे हैं पंख मेरे। हिसार टूटेगा जब कभी ये, मैं तोड़ लाऊंगा वो सितारा। और ये शेर याद रह जाए शायद आपको। इस पर मुझे बलराज कोमल जैसे अजीम शायर की दाद मिली थी। हिसार टूटेगा जब कभी ये, मैं तोड़ लाऊंगा वो सितारा। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को। अब एक लफ्ज़ आएगा तवाफ, परिक्रमा, ठीक है। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को, सो आज उसका तवाफ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। कल उसके मुंह से निकल गया था वो मोम करता है पत्थरों को,
सो आज उसका तवाफ़ करने निकल पड़ा है ये शहर सारा। और मैं चाहता हूँ कि तरन्नुम से कुछ सुना दूँ आपको, मुलाहिज़ा फरमाएं। एक गज़ल पढ़ता हूँ, देखिए मैं ये गज़ल बिल्कुल क्या कुछ वो तो खैर अब ऐसा है जैसे जलेबी के साथ दही है ना, तो वो तो देखा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जो बड़ा खूबसूरत मजमा है इसको, यानी सुनने वाले, कोई मजमे से मुराद ये नहीं है कि मैं कोई मदारी हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाए गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ अपने नौजवान कलमकारों की मौजूदगी में। इसमें मैंने सिर्फ 2 काफ़िये इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सीखने वाले भी हैं जो गज़ल सीख रहे हैं, शायरी, तो मैं सिखा तो नहीं सकता लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। अब हिजर के मारो, अब आओ ना ज़रा सामने। क्यों भाई, बड़ा जिक्र हो रहा था हिजर हिजर, तो अब देखिए मुकम्मल दास्तान सुना रहा हूँ। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। वक़ार समझते हैं आप? वक़ार, डिग्निटी, ठीक है, इज्जत। अब ये ना पूछिएगा यार डिग्निटी से किसे कहते हैं। इज्जत जो है, सम्मान। मैं पढ़ता हूँ, देखिए कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ। अब ले जाइए फ़कीर का ये शेर। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। अजीम लोग थे टूटे तो एक वक़ार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था। तेरी खुशी, उधर बैठे हैं सही लोग। सलाम आपके दर्द को सलाम, सलामत रखे खुदा आपका दर्द। वो एक कौल है हमारे अजीम इस्लामी
पर्सनालिटी, स्कॉलर, वली हज़रत अली का कौल है कि खुदा टूटे हुए दिलों में रहता है। तो जिन लोगों के दिल टूटे हुए हैं वो मुबारकबाद के लायक हैं। तुझे हमारा तबस्सुम उदास करता था, तेरी खुशी के लिए हम उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। उदासी एक इबादत है इश्क मजहब की। वो कामयाब हुए जो उदास रहने लगे। बहुत शुक्रिया।